चरण, पहला चरण जब नारायण पृथ्वी पर अर्थात आंवले के वृक्ष पर बैठकर आंवला नौमी से साधना करते हुए नेत्र बंद कर कर देव उठनी एकादशी तक भगवान तब साधना से जब पहली बार उठकर चरण रखते हैं तो मेरे नारायण का पहला चरण भगवान कुबेर भंडारी अर्थात कुबेर स्वयं कुबेर देव भगवान हाथ में ले लेते और दूसरा चरण माता लक्ष्मी ले। देखिए भगवान नारायण के एक चरण को हाथ में ले रहे हैं, दूसरे चरण को लक्ष्मी ले रहे हैं। निवेदन करूंगा मैं आप सबसे, महाराज मान लो कोई व्यापार में अगर तकलीफ हो, कमाई अच्छी नहीं हो रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, तो निवेदन करूंगा कि किसी के चक्कर में मत पड़ना, कहीं जाकर पूछना मत ही। केवल देव उठनी एकादशी के दिन जो अभी आने वाली है कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी, इस दिन एक सिक्का जब रात्रि को आप तुलसी जी की पूजन करें, ठाकुर जी की पूजन करें, एक सिक्का उसको नीचे रखकर उसको भगवान को विराजमान कर कर तुलसी माता या शालिग्राम जी को विराजमान कर कर फिर पूजन करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप देवता को उठाएं, वहां पर जब लीपन करें और उठाने जाएं उस गन्ने की झोपड़ी के अंदर, तो वो सिक्के को अपने पल्लू में डालकर हल्दी की कटोरी में भरकर दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय में रख दें। अगली एकादशी तक बताना जरूर कि कितना लाभ मिला, कितना कमाया आपने, सूचना जरूर देना हो, बताना जरूर कि कितना प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि नारायण जब देव उठनी एकादशी पर उठते हैं, जब मेरे भगवान विष्णु अपना चरण नीचे रखते हैं, तो एक कुबेर और दूसरी स्वयं लक्ष्मी भगवान के चरण को अपने हाथों में झेल लेती है। तो जिस स्थान पर आप देवता को उठा रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, जिस स्थान पर आप भगवान को जगाने का प्रयास कर रहे हो, वहां आप अगर लक्ष्मी को विराजमान कर देंगे तो नारायण का चरण और लक्ष्मी दोनों कुबेर के साथ हमें प्राप्त हो। 4 दिशा का स्मरण करिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 व्यक्ति उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी शालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईंट के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को रगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो गया। आज भी कहते हैं बेर भाजी आंवला उठो देव सांवला। शंकर भगवान जब डमरू का नाद करते हैं तो भगवान विष्णु मनोचित्त वृत्ति से भगवान शंकर से कहकर शयन करने जाते हैं। भंडरिया नवमी के दिन, देव सोनी एकादशी से पहले आती भंडरिया नवमी। भंडरिया नवमी के दिन भगवान नारायण शिव जी के पास जाकर पूरी पृथ्वी का भार दे देते हैं कि अब तुम्हें संभालना है, मैं सोने जा रहा हूं। पूरी पृथ्वी का भार दिया क्या मैं सोने के लिए जा रहा हूं और आप संभालिए। और भंडारिया नवमी के दिन भार देकर देव सोनी एकादशी के दिन भगवान सोने के लिए चले जाए। 4 महीना, सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, 4 महीना भगवान शंकर पूरा 4 महीने तक जब पूरा निर्वाह करा, तब भगवान शंकर ने एक बात कह दी थी भगवान विष्णु से, सुनो नारायण, तुम जाओगे सोने के लिए, मैं सब संभाल लूंगा, मना नहीं है, पर एक मन है, आप जब उठकर आओ उसके बाद में मेरी भी छुट्टी कर दो, थोड़े दिन मेरे को भी आराम कर दो। ऐसा कोई स्थान बता दिया जाए, भगवान विष्णु से भगवान शंकर ने कहा ऐसा कोई स्थान बताओ जहां पर जाकर मैं आराम कर सकूं। भगवान विष्णु ने कहा नारायण तुरंत बोले, बद्रिकाश्रम आपने मुझे दे दिया, निवेदन है जिस केदार में आप बसे हो बस
मैं उठूंगा और आप वहां जाकर आराम करने चले जाएंगे, कुछ नहीं तो थोड़ा तो विश्राम मिल ही जाएगा। बद्री नारायण केदारेश्वर, बद्रीनारायण के पट तो दिवाली के लगभग में बंद होते हैं, पर केदारेश्वर का पट उससे पहले ही बंद हो जाता है। भगवान के शयन की तैयारी, भगवान शंकर भी आराम करते हैं, थोड़ा विश्राम। विश्राम अर्थात भगवान शंकर के कंठ में भरा हुआ है विष, और दिन भर लेते हैं राम का नाम। वहां बैठकर भगवान सोते नहीं है शंकर। केदारनाथ में जाकर मेरा शिव सोता नहीं है, केदारेश्वर में जाकर मेरा शंकर सोता नहीं है। भगवान नारायण के लिए तो कहा गया कि भगवान विष्णु सोए, ब्रह्मा जी के लिए कहा गया कि ब्रह्मा जब एक क्षण के लिए सोए तो उनके हाथ से वेद खसक गए, हयग्रीवा ने वेद धारण कर लिए, फिर भगवान का सुंदर मत्स्य अवतार हुआ, फिर वेद ला कर दिए। तो ये सारे प्रसंग तो हमने सुने, पर कहीं कोई ऐसा प्रसंग आपने सुना हो कि शंकर भगवान सो गए हो, तो कहीं लिखा हुआ देखो तो मुझे जरूर बताओ। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता पिता। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, थोड़ा धीरे कम करो, प्लेन रखो। कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत। 4 दिशा का स्मरण करिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। महाराज थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी सालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को रगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा, चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा, उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। आज भी नियम है, चने की दाल को लेकर जाते हैं बद्रिकाश्रम के मंदिर के पीछे बैठकर चने की दाल को लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। 7 बार ओम नमः शिवाय बोलकर चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित करी जाती है तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण है। किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा। बहुत टेंशन है माता पिता। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, थोड़ा धीरे कम करो, प्लेन रखो। कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, संबंध हो ही नहीं रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो अब की बार कार्तिक महात्म को सुने हो आप, एक प्रयास छोटा सा कर देखना, ठीक है? चार दिशा का स्मरण करिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी सालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को रगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए।
महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो जाता। आज भी कहते बेर भाजी आंवला उठो देव